हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता लगाना है कि हम किस टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करें और किस टाइम पे सेल करें जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। हमारे पास एक एरे दिया है प्राइजेस का, ठीक है। Where prices ith is the price of the given stock on the ith day। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी उस एरे के अंदर जो इंडेक्सेस होंगे वो पर्टिकुलर डे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग डिफरेंट डेट्स इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक प्राइस का एरे दे दिया और जो उसका इंडेक्स है वो पर्टिकुलर डे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइजेस में से हम किस दिन स्टॉक को खरीदें और किस दिन बेचें कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट देन रिटर्न द जीरो। ठीक है, हमें समझ में आ गया क्वेश्चन हमें करना है क्या एक्चुअल में। हमारे पास ये प्राइजेस का सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एंड देन लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं इस प्राइजेस सेक्शन पे। ठीक है, तो सीधे हम अपने वीएस कोड की तरफ चलते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं एंड देन लेट्स सी। मैं सीधे अपने वीएस कोड की तरफ आ जाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट बना रखा है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और इसके अंदर ये मैंने इसका टेस्ट करने के लिए बना रखा है। ठीक है, लेट्स सी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो हमारे पास प्राइजेस का सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ बाय प्राइस, यानी कि मैं एक बाय प्राइस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और जो भी प्राइजेस है, ठीक है, उसमें से पहले ही प्राइस को मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी प्राइस पहले दिया हुआ है, सपोज इट मैंने 7 पे खरीद लिया। ठीक है, एक काम और करता हूँ, प्रॉफिट भी बनाता हूँ, प्रॉफिट नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट को 0 रखूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं, मेरे पास 0 प्रॉफिट है। ठीक है, फोर्थ लेट इज आई इक्वल्स टू 0। इस पूरे के ऊपर लूप रन करेंगे। हमने 0 इंडेक्स में पहले भी हमें बाय प्राइस हमने सेट कर रखा है अपना, तो हम इसको आई इंडेक्स से रन करेंगे। ठीक है, आई शुड बी लेस देन प्राइस डॉट लेंथ। ठीक है, एंड आई शुड बी प्लस प्लस। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि जैसे ही अगर हम बात करें कि हमारा अगर बाय प्राइस, हमारा जो खरीदने वाला प्राइस अगर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में प्राइसेस ऑफ नेक्स्ट डे, यानी कि अगर हमारे नेक्स्ट डे के मुकाबले बाय प्राइस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बाय प्राइस को शिफ्ट कर देंगे वो जो अगर स्मॉल है आई एच इंडेक्स पे। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया हमने इस तरह से। अब हमने इसको शिफ्ट करा इस पे। ठीक है, अगर हमने चेक करा कि हमारा बाय प्राइस उसके नेक्स्ट डे से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बाय प्राइस को शिफ्ट कर देंगे उसके नेक्स्ट पे, यानी कि आई एच पे, यानी कि 1 पे, यानी कि 1 का नेक्स्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को सेट करूंगा। प्रॉफिट हमारा जो निकलेगा, हम क्या करेंगे, मैच डॉट मैक्सिमम। ठीक है, प्रॉफिट और प्राइजेस माइनस बाय प्राइस। ठीक है, अब आप इस चीज को बहुत समझो, अगर हमारा बाय प्राइस ज्यादा है तभी ये चेंज होगा। ठीक है, तभी ये असाइन होगा, दूसरी वैल्यू असाइन होगी। लेकिन अगर वो स्मॉल है पहले से, सपोज दैट यहाँ पे बाय प्राइस हमारा 7 था, नेक्स्ट टाइम पे पता पड़ा कि हमारे बाय प्राइस के अंदर 1 शिफ्ट हो चुका है, तो क्या बाय प्राइस हमारा बढ़ा है 5 से, नहीं, तो यहाँ पर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हमारा 0 है, बाय प्राइस हमारा 5 कम था एंड प्राइस क्या है हमारा 5, तो 5 में से -1 गया 4, तो 4 हमारा प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमारा लूप खत्म होगा वहाँ पे हम रिटर्न करेंगे प्रॉफिट्स को। ठीक है भाई, पर इस क्वेश्चन को रन कर देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा आंसर क्या है। ठीक है, ऐसे तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर आया वो 5 आया है, एकदम सही जैसा हमें चाहिए ना। कि हम अगर 1 पे खरीदते हैं और 6 पे बेचेंगे आगे जाके, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ मैक्सिमम इट्स 5। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।